नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात चलंत वैक्सीन की। तो बिहार में अब कोरोना किसी का बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार में अब टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। टीका एक्सप्रेस सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाएगा। टीका एक्सप्रेस के माध्यम से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और वही वैक्सीन भी लगेगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 700 वाहनों को वैक्सीन वैन के रूप में तब्दील किया गया है। एक वैक्सीन वैन में एएनएम और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी और एक दिन में एक वैन में 200 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलंत वैक्सीन के जरिए देखिए गांव के लोगों को कोरोना मुक्त करने की तैयारी चल रही है और टीकाकरण के लिए क्या प्लान है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हर वाहन को हर दिन यानी प्रतिदिन 200 टीके दिए जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उनके लिए वैक्सीन वैन है, वो उनके गांव तक पहुंचेगी, सुदूर गांव तक पहुंचेगी और 45 से अधिक उम्र के 3.25 करोड़ लोगों को टीका लगना है, ये लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें से 45 से 49 साल की उम्र तक के जो 2.25 करोड़ के आसपास लोग हैं, 60 से अधिक उम्र के 1 करोड़ 7 लाख लोग हैं जिनको टीका लगना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है और चलंत वैक्सीन को गांव के इलाके में, सुदूर ग्रामीण इलाके में भेजा गया और 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको ऑन स्पॉट, उनको वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनको टीका दिया जाएगा। वैक्सीन वैन से किस तरह टीकाकरण होगा और लोगों को किस तरह ये सुविधा मिल पाएगी, देखते हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण को सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो पंचायत स्तर पे जो है टीकाकरण जो है मुहिम चलाने का फैसला लिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैन है वो तैयार है, गांव-गांव ये जाएगा, पंचायत स्तर पे जाएगा और जाकर के लोगों को जो है वो टीकाकरण करेगा। लोगों को घर में ही टीकाकरण किया जाएगा और इसको लेकर के जो तैयारी है वो मुकम्मल है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि कोविड संबंधी पूछताछ के लिए जो है कौन से नंबर डायल करना है। तो ये नंबर जो है 1070 है, 104 है। तो इस नंबर पे जो है आप डायल करके जानकारी ले सकते हैं कि कोविड का टीका जो है वो कब लेना है, कहाँ पड़ेगा, कैसे होगा। और प्रथम डोज जो है वो लेने के बाद निर्धारित अंतराल जो है वो सेकेंड डोज का, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है कि कोरोना की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कब लें। तो ये बताया गया है कि कोविशील्ड जो है 12 से 16 सप्ताह के अंतर पर लेना है, कोवैक्सीन जो है वो 4 से 4 सप्ताह के अंतर पर लेना है। और ये जिला स्वास्थ्य समिति जो है पटना की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है। सभी पंचायत स्तर पे ये जो है वैन जाएगा और देख सकते हैं कि इस वैन में जो है वो टीका का जो बॉक्स है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी हैं, तो ये तैयार हैं जाकर के लोगों को घर में जाकर टीकाकरण करने को लेकर के। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज जी, ये बताइएगा कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या तैयारी है? 45 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए उनके नज़दीकी पंचायत भवन या स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य उप केंद्र या फिर विद्यालय, जो भी सरकारी संस्था है जहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्था हो सके, मास में वेटिंग का, वैक्सीनेशन का, उसके बाद फिर वेटिंग का, वहीं पे ये सारी व्यवस्था है। एक गाड़ी में कितने टीका हैं, कितने वैक्सीनेशन? 200% के लिए 20 भाई 200 लोगों के लिए। 200 लोगों के लिए। मैडम, आपका क्या नाम है? डॉक्टर अनुराधा कुमारी। अनुराधा जी, ये बताइएगा कि 200 वैक्सीनेशन जो है 200% के लिए है, तो क्या इसके लिए कोई नंबर लगाना है या आधार कार्ड दिखा करके वहीं पे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पे टीकाकरण होगा। वहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ टीकाकरण होगा। तो ये किस पंचायत में आप जा रही हैं? मैं एक्चुअल में गुलमैया चक जब सबलपुर पंचायत में जा रही हूँ, वहाँ जो सबलपुर में गुलमैया चक है वहाँ लग रहा है। विभाग ने यह फैसला लिया कि डोर टू डोर जो है वो जाकर के टीकाकरण होगा, हर पंचायत में जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। और इसको लेकर के ये वैक्सीनेशन वैन जो है वो बन करके तैयार है, थोड़ी देर में ये रवाना हो जाएगी और पंचायत स्तर में जितने भी लोग हैं, वहाँ पे कस्बों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जो है टीकाकरण किया जाएगा ताकि कोरोना मुक्त जो है वो बिहार हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखिए, बिहार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक बड़ी पहल बिहार सरकार की तरफ से इसे कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर थी, लेकिन ये टीका एक्सप्रेस जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जा रही इस चिंता को थोड़ी कम करेगी और कोरोना के चेन पर लगाम भी लगेगी और बेहद कारगर इसे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये काम भी करेगा और ग्रामीण इलाकों की जो चिंता है सरकार को उसे दूर करेगा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, कोरोना की दूसरी लहर जो है, कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक और ग्रामीण इलाकों को लेकर चिंता सबसे ज्यादा थी क्योंकि वहां संक्रमण तेजी से फैल रहा था। क्या अब उस संक्रमण के चेन को रोक पाएगी सरकार? क्योंकि बेहद कारगर ये तरीका, अब गांव वालों को शहर नहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये वैक्सीन जो है टीका एक्सप्रेस के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है अमित? जी कि बिल्कुल अनूप, ये जो है बेहतर पहल कही जाएगी, चूंकि अब तक देखा जा रहा था कि टीकाकरण को लेकर के जो सुदूर इलाके के लोग हैं उन तक टीकाकरण नहीं पहुंच पा रहा था। ये वो टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता था और स्मार्टफोन पे कोविन पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होता था और ऐसे में जो गांव गवई के जो लोग हैं वो असहज थे, वो तकनीकों को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और इस बात की जो खबर है वो हमारे सहयोगी जो है आनंद अमृतराज ने प्रमुखता से दिखाई। न्यूज 18 ने इस पूरे खबर को दिखाया और उसका फलाफल ये रहा, बेहतर परिणाम जो है कह सकता है कि न्यूज 18 की खबर का हुआ है। और आज से जो है वो टीकाकरण एक्सप्रेस जो है वो गांव-गांव तक जाएगा और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये पंचायत स्तर पे जो है ये टीकाकरण वैन जो है वो रवाना होंगे। और इसमें जिस तरीके से पल्स पोलियो का अभियान चलता है, एक छोटा सा ब्लू रंग का बॉक्स होता है और उसमें पल्स पोलियो का जो खुराक होता है, उसी तरीके से उसी तरह के जो बैग्स हैं उसमें ये टीकाकरण जो है वो रखे गए हैं, वैक्सीनेशन जो है वो रखा गया है। और फिर इसे जो है गांव के जो पंचायत है वहां जाकर के जो मेडिकल स्टाफ है वो इस टीकाकरण का अभियान को जो है वो आगे लेकर के चलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो है लोगों को टीका होगा और टीका जो है वो लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल ये सुविधा जो है वो 45 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये अभियान के तौर पर सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद आगे की भी जो है 18 से 44 का भी जो है वो टीकाकरण एक्सप्रेस जो है वो बनाया जाएगा और उसे भी गांव-गांव तक पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी देर में डीएम पहुंचेंगे, सिविल सर्जन जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं, तो सिविल सर्जन से भी हम बात करते हैं। मैडम, ये टीकाकरण अभियान जो है वो गाँव के लिए भी शुरू हो रहा है, कितना बेहतर होगा ये जो टीकाकरण गांव-गांव में ये रथ के द्वारा जो हम लोग प्रचार करवा रहे हैं, इससे फायदा यही होगा कि जो दूर दराज के लोग हैं जो सेंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इसके थ्रू और उनको आशा के माध्यम से, जीविका के माध्यम से और पीआरआई मेंबर्स के माध्यम से हम उनको उस स्थान पर मोबिलाइज करवाएंगे और मोबिलाइज करा करके टीकाकरण पूरा कराएंगे उनका। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो गांव के लोग थे वो कोविन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, कहीं कहीं समस्या आ रही थी। उससे जुड़ी हुई खबर न्यूज 18 ने दिखाया, सरकार ने पहल किया, स्वास्थ्य विभाग ने पहल किया और अब आज से पंचायत स्तर पे ये टीकाकरण होगा, सहजता पूर्वक लोगों को टीकाकरण होगा। तो उनका ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो करके और उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बहुत ही सहजता से सब कार्य होगा, आगे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। गांव के स्तर तक हम लोग बेस लेवल पर पहुंचने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है, स्वास्थ्य विभाग का बहुत सराहनीय कदम है। लोगों का कहना है कि 18 साल से 44 साल के भी जो टीकाकरण हो रहा है लोगों का, उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था हो, तो क्या कुछ ऐसे भविष्य में ऐसे कोई नीति तैयार की जाएगी क्या? इस पर विचार विमर्श होगा, अगर वैसी बात होगी तो हमें गाइडलाइन मिलेगा और हम उसको फॉलो करेंगे अवश्य है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर पहल हम इसे कह सकते हैं और बिहार सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण तेजी से फैल रहा था उस पर लगाम लगाई जाएगी, उस पर रोक लगाई जाएगी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बेहतर पहल इसे कहा जा रहा है क्योंकि जो टीका एक्सप्रेस की शुरुआत आज बिहार सरकार की तरफ से की गई है, जो ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, जो शहर तक नहीं पहुंच सकते, जो टीका नहीं लगा सकते थे, जो कोविन पोर्टल पर नहीं जा सकते थे, उनके लिए ऑन द स्पॉट गांव तक ये टीका एक्सप्रेस की गाड़ी जो चलंत गाड़ी पहुंचेगी, वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहीं उन्हें टीका दिया जाएगा। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज जिले के 14 प्रखंड के 28 सेंटर पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।
गोपालगंज के डीएवी हाई स्कूल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में कोरोना वैक्सीन के लिए डीएवी हाई स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जिले में 14 प्रखंड हैं और 14 प्रखंडों में करीब 28 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। अभी देखेंगे कि डीएवी का जो स्कूल है यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए जो लोगों का जो बारी है वो बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन की जो कमी थी उसके बाद भी यहाँ पर एक भी दिन वैक्सीनेशन का जो काम है वो ठप नहीं हुआ। डीएम के मुताबिक 1,75,093 लोगों ने अभी तक वैक्सीन का जो है पहला डोज लिया है। देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है यहाँ पर और जिसकी जो बारी है उस हिसाब से लोग आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। तो राकेश जी, अभी आपने जब स्लॉट बुक किया था और अभी डोज लेने के लिए आए हैं तो क्या क्या परेशानी हुई, अपना अनुभव बताइए। 4-5 दिनों से स्लॉट की बुकिंग के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन कल जाके स्लॉट बुक हुआ है और उसके बाद आए हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए। लेने के लिए आप आए हैं? हाँ, फर्स्ट डोज के लिए। तो कई दिनों से आप लगातार ट्राई कर रहे थे कि नहीं हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा। ये राकेश कुमार सिंह का कहना है कि कई दिनों से स्लॉट बुकिंग के लिए वो प्रयास कर रहे थे। कल इनकी बारी आई, कल इन्होंने स्लॉट बुक किया था और आज वो अपना पहला डोज लेने के लिए आए हैं। तो हम बता रहे थे कि डीएम के मुताबिक 1,75,093 लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया है, लेकिन दूसरा डोज मात्र 45,000 लोगों ने ही लिया है। यानी कि पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में काफ़ी अंतर है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। कोरोना काल में लखीसराय में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनर नहीं मिल रहे हैं। ब्लड बैंक में सिर्फ 2 यूनिट खून है। अस्पताल प्रशासन ने लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी कोरोना में लगा दी और ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी के एक लैब टेक्नीशियन के सहारे ये पूरा ब्लड बैंक चल रहा है। वहीं कोरोना काल में 46 रक्तदाताओं के नाम और मोबाइल नंबर ब्लड बैंक ने उपलब्ध कराए, लेकिन फोन करने पर कोई भी रक्तदाता ब्लड बैंक नहीं पहुंच रहा है। समाधान के रूप में यही कर रहे हैं कि अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से हम लोग उसको उपाय करेंगे, जैसे जमुई हुआ, बेगूसराय हुआ। दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टाफ हम लोग कम है और सब लोग को लगा दिया गया है अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन में कोरोना का, और इस समय डर से लोग भी डोनेशन कम करना चाह रहे हैं और ब्लड लेने वाले की संख्या बढ़ रही है। जो ब्लड उपलब्ध कराने में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव हो रहा है। हम लोग चाहते हैं इधर उधर से जेके लाल साहब से सहयोग करके कि ब्लड किसी तरह से उपलब्ध हो जाए। ऑन कॉल हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पूर्णिया में बायसी के मजुआ में 19 मई की रात महादलित बस्ती में तांडव के 5 दिन बाद पुलिस हरकत में आई। न्यूज़ 18 पर घटना को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हुई है। ताबड़तोड़ प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो पाई है। पूरे मामले में बेपरवाह बने बायसी थाना अध्यक्ष अमित कुमार को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है और धमदाहा के सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार सुमन को बायसी का प्रभारी बनाया गया है। अग्निकांड के पीड़ितों का घाव भरने के लिए सरकारी मरहम भी लगाया जा रहा है। कल खुद एसपी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की और डीएम भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। को इस घटना के संज्ञान में आने के बाद लगातार मेरे द्वारा इस घटना पर नजर रखा जा रहा है। घटना स्थल पर भी जाकर लोगों से बातचीत की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई है। अभी तक कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। किशनगंज में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बहादुरपुर ब्लॉक के देसिया टोली का रहने वाला था। युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई है। एसडीपीओ जावेद अनवर ने जानकारी के आधार पर 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुखिया जी का बेटा को राजा को देख लिया, गाली देती है तो उलट करके हमको देखा, वो लोग भाग गया। दूसरा दिन आकर के मेरे बेटा को मार दिया, वो लोग मेरे बेटा को मार दिया। इधर गोपालगंज में भी 22 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान विवाद हो गया। उचका गांव थाना इलाके के मकसूदपुर गांव की एक घटना है। मृतक मनीष कुमार सिंह परसौनी खास गांव के रहने वाले थे। मकसूदपुर वो बारात में शामिल होने आए थे। वारदात के बाद युवक को सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों के मुताबिक अगर डॉक्टर वक्त रहते इलाज शुरू करते तो युवक की जान बच जाती। नाराज परिजनों ने वहां पर हंगामा किया और उसके बाद वहां से फरार हो गए।
इधर स्वास्थ्यकर्मियों ने काम रोक दिया है, जिससे इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण के मझौलिया में मोबाइल चोरी के एक आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी युवक के एक साथी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पुलिस हिरासत में भागने की उसने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। घटना हरपुर गढ़वा पंचायत के बथना गांव की है। फिलहाल दोनों आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी चंपारण की तस्वीर, जहां 2 चोरों को पकड़ा गया। हालांकि एक चोर यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पकड़ा गया और दोनों को फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। इधर दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पालीगंज के दुल्हिन बाजार के पैपुर गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग के साथ ही डांसरों का यहां डांस भी हो रहा है। लॉकडाउन में इस तरह के आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है, लेकिन बावजूद इसके प्रोटोकॉल को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। और हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन को इसकी भनक। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। महिला के आरोपी के सास, ससुर और देवर उसे ससुराल में रहने नहीं दे रहे हैं। पीड़ित जुली मुंगेर जिले के तारापुर के धोनी गांव की है। उसकी शादी भागलपुर के घाट रोड निवासी प्रवेंद्र चौधरी से साल 2010 में हुई थी। शादी के बाद 2 महीने बाद से उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। पति उसे दिल्ली ले गया, वहां उससे मारपीट करने लगा और उसके बाद उसे मायके में छोड़ दिया। यह विवाद मुंगेर के फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। वही महिला को स्थानीय लोगों ने 1 महीने में हल निकाल देने का भरोसा दिया है। उसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। फोन तक नहीं उठाता है। बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए? अभी नहीं किया, सबने किया। आपसे बात करें फोन करते थे सर, कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ। 2010। पति आपका कहाँ रहता? आप पति दिल्ली में रहता था, वो मुझे लेके आया, हम भी आ गए। मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा, मुझे छोड़। कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? शादी 2010 में हुआ है। 2010 के बाद यहाँ आए हैं? हाँ, कितनी बार कोशिश की। घर में रहे? घर में रहे? कितनी बार घर में रहे हैं? कोशिश कितनी बार की है, लेकिन हमको आने नहीं दिया गया। आपका बेटा क्या नाम है जिनसे शादी हुआ? उनका बेटा आपका बेटा का कहाँ रहता है? दिल्ली में एक लगा हुआ है, उसको पहुंचा के गया। ये बोली कि हमको पहुंचा के ऑपरेशन कराएंगे। क्या नाम है आपका? जहानाबाद के गुनवा गांव में पीडीएस डीलर की सरकारी अनाज के कालाबाजारी की सूचना पर प्रशासन ने यहां छापेमारी की। इस दौरान पीडीएस दुकान से 22 क्विंटल चावल बरामद किया गया। डीलर सीताराम साहू द्वारा लाभुकों के अनाज में कटौती कर कालाबाजारी की शिकायत मिली थी। इस पर एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एसडीएम ने शाहपुर डीलर की दुकान का भी निरीक्षण किया, जहां 6 बोरा महुआ बरामद किया गया। फिलहाल डीलर के खिलाफ आगे कार्रवाई चल रही है। गोना गांव से ये सूचना मिली थी कि यहाँ का पीडीएस डीलर जो सीताराम साहू है वो सबको 5-10 किलो अनाज कम दे रहा था और ये अनाज जो बच रहा था उसको वो दूसरे बोरा में पैक करके गोला में बेच रहा था। तो इसी प्राप्त सूचना के आधार पे यहाँ पे हमने और एसपी साहब ने यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो ये पाया गया कि यहाँ पे बोरा पलटा जाता है और शाहपुर के एक डीलर है उनके यहाँ पे बेचा जाता है। तो वहाँ पे डीलर के यहाँ पे छापामारी करते हुए तो एक्स्ट्रा बोरा मिला हमको, और जब शाहपुर में वहाँ पे गोला पे छापामारी किए वहाँ पे भी पीडीएस का कई सारा बोरा मिला। उसके अलावा 6 बोरा महुआ मिला। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के द्वारा और लोकल एसएचओ के द्वारा सीजर बना के उस पर कार्रवाई करने का काम। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक